भोपाल से कुछ ही दूरी पर स्थित है इस्लाम नगर का किला। ये किला जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत है इस किले का इतिहास। भोपाल के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर पर कब्जा करके इसका नाम इस्लाम नगर रखा और इस महल का निर्माण 1715 में कराया। आपको इस किले में प्रवेश करने के लिए सिर्फ 10 रुपये का टिकट चाहिए। किले में प्रवेश करने के लिए आपको एक विशालकाय दरवाजे से होकर गुजरना पड़ेगा। इस किले में जो महल लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वह है रानी महल। इसकी बनावट, बरामदे और गुंबद महल की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। महल में पश्चिम मुखी विशाल प्रवेश द्वार है। महल के प्रांगण में मेहराबदार बरामदों के साथ चार चार कक्षों की संरचना है। हो सकता है यह महल किसी ज़माने में लोगों की आवाज़ों से गूंजता रहा हो, किंतु इस महल में इस वक्त आपको सिर्फ खामोशी और चमगादड़ों का शोर दिखाई सुनाई देगा। इस महल में यदि आप दिन में आते हैं तब तो ठीक है, पर रात में यहाँ आने के बारे में सोचने भर से रूह कांप जाती है। महल के बरामदों को देखकर लगता है मानो यहाँ अभी सभा सजने ही वाली है, रानी और राजा पधारने वाले हैं। महल में पसरा सन्नाटा अपने उस वक्त के गौरवमय इतिहास का बखान करता है। इस महल का एकांत भाव और शांत स्वभाव आपको उस वक्त के शोर से रूबरू करवाता है। इस महल में बेशक इस वक्त एक शांत सा माहौल बना हुआ है, किंतु यह महल किसी ज़माने में लोगों से गुलजार रहा होगा। इस महल में हम अभी दिन के वक्त में ही आए हैं, पर यहाँ की खामोशी भी डरा देने वाली है। यदि आप रात में यहाँ पर इस महल में प्रवेश करते हैं तो इस महल की खामोशी, इसके चीखते दरवाजे और महल में बने हुए ऐसे ऐसे कक्ष जिनमें लोगों का आज भी प्रवेश वर्जित है, क्योंकि पुरातत्व विभाग द्वारा इन कमरों को सुरक्षित रखा गया है। पुरातत्व विभाग द्वारा इन कमरों पे ताले लगाए गए हैं। क्या है इन कमरों के अंदर, ये तो सिर्फ विभाग के लोग ही जान पाते हैं, क्योंकि साधारण लोगों का इन कमरों के अंदर प्रवेश वर्जित है। इस महल की खामोशी और यहाँ की खूबसूरती तथा लोगों में प्रचलित कहानियाँ, डरावने एहसास इस महल की ओर आपको ज़रूर खींचेंगे। महल के पिछले हिस्से में चमन महल भी है। इसके भीतर एक शीश महल भी है जिसका विकास मुगल शैली में किया गया है। महल में एक बड़ा सा उद्यान भी है। उद्यान के सामने बने प्लेटफॉर्म पे सुंदर नक्काशी है जो कि उत्तर मुगल शैली की है। महल में एक हमाम भी है जिसमें गर्म और ठंडे पानी की नालियाँ बनी हुई हैं, जो मुगल सल्तनत की शानो शौकत को साफ रूप से दर्शाता है। महल के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा नाला है जो महल को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाता है। आशा करते हैं कि आप इस महल को देखने के लिए अवश्य ही जाएंगे और हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।